प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और आज जिस विषय को हम लेकर अपने विद्वान वक्ता के समक्ष चलेंगे वो विषय है जो हमारे धर्म ग्रंथों में, पुराणों में अक्सर एक शब्द आता है, गांव और नगर। ये शब्द मैं भी पढ़ता रहा हूँ, सुनता भी रहा हूँ। बड़ा सुंदर नगर था। अब नगर से मैं ये भी सोचता हूँ मेट्रोपॉलिटन था कि टाउनशिप थी कि सिटी था, क्या था वो। नगर से आशय देखें तो सिटी, एक सिटी थी, लेकिन नगर और गांव, यही ग्राम, यही दो शब्द जो हैं बड़े, गांव ग्राम के बारे में भी बड़ी सुंदर परिभाषा आती है। तो ग्राम और नगर का ये जो बार बार उल्लेख आता है, एक सहज ही जिज्ञासा हुई मन में कि ग्राम और नगर का वास्तविक अर्थ हमारी सनातन परंपरा में क्या है। और ये जो बार बार हमारे पौराणिक संदर्भों में ये दोनों शब्द आते हैं, तो क्या कोई विशेष प्रयोजन है इसके पीछे कि नगर बड़ा सुंदर नगर था, मनोरम पुष्प लताएं, वाटिकाएं चारों तरफ, और नागरिक बड़े सुंदर सभ्य थे, राजा भी बड़ा न्यायप्रिय था। तो बड़ा उत्साह बनता है एक मन में कि कैसा नगर, और ऐसे ग्राम्य जीवन की जो झलक मिलती है। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास। प्रणाम है डॉक्टर साहब। ग्राम और नगर, आपने आज बहुत अच्छा दोनों शब्द लाए हैं, गांव और नगर जी, जिसको आपने ग्राम और नगर कहा है, बहुत अच्छा शब्द है। नगर अब शहर कहलाता है, बोलचाल की भाषा में जो लोग नगर नहीं समझ पाते वो शहर है। कभी मैं भी अपने अंतर यात्रा में अपने गुरु के सानिध्य में पहुंचा तो मैं देखता था कि मैंने पिताश्री से कहा कि ये बाबा तुलसी लिख रहे हैं कि ये जो मेरी कृति है, मेरी जो वृत्ति है मानस, वो मैंने गांवरी भाषा में लिखी है। बड़ी सक्षा कर कह रहे हैं विद्वानों से हाथ जोड़ करके कि ये मानस मैंने गांवरी भाषा में लिखी है। आप लोग मुझे क्षमा कर दें, इसमें सब अवगुण हैं, भाषा के, साहित्य के, छंद के। ये विद्वता की भाषा में बिल्कुल नहीं लिख पाया हूँ मैं। आप सब विद्वान लोग हैं, लेकिन इसमें एक ही अच्छाई, अच्छा, इसमें मेरे परमात्मा राम का मैंने सुमिरन किया है। तो मुझे मालूम है कि आप परमात्मा राम का सुमिरन सुन करके ये मुझे विस्मृत कर देंगे कि मैं गांवरी भाषा में आपको लिख के दे रहा हूँ। अब देखिए, जब मैंने कहा कि ये गांव क्या होता है पिताजी, ये गांवरी भाषा क्या होती है, बोलचाल में तो हम लोग इसको और अपभ्रंश करके गंवार भी कह देते हैं। हाँ, जो बिल्कुल गांव का होता है उसको बोलते हैं बिल्कुल। गंवार कह देते हैं। अब देखिए, लेकिन ग्राम, मैंने कहा पिताजी गांव शब्द क्या है। इतनी दिव्य वाणी से उन्होंने मुझे उस दिन आनंद में सरोवर किया था कि वो वाणी तो मेरे पास नहीं है जो मेरे गुरु के पास थी, लेकिन मैं आज आपको गांव, नगर या शहर का भेद बहुत अच्छे से अध्यात्म में स्पष्ट करना चाहता हूँ। बोलचाल में आपको कोई कहे कि गांव से घी आया है बहुत शुद्ध, तो आप उस गांव के घी को लेने के लिए ज़्यादा कीमत देने तैयार रहते हैं आज के दौर में। दूध हो, क्योंकि आपको लगता है शुद्ध घी तो गांव से ही आया होगा। आप देखिए, सब्जियों में हम लेने पहुंचते हैं तो आप कहते हैं बड़ा रासायनिक और इधर उधर के फार्म की सब्जियां, गांव से आई है सब्जी, गांव की बिल्कुल वो जैविक खेती वाली सब्जी, आप उसको ज़्यादा मूल देकर, ज़्यादा भाव देकर के उसको वो लेते हैं। यानी शुद्धता गांव में ही होती है। पिताजी ने कहा, सुनो, मनु के 2 यशस्वी पुत्र, बड़े ध्यान से समझिए, खासकर हमारे जो दर्शक श्रोता हैं वो इस तथ्य को समझिए, गांव और नगर का। मनु के 2 यशस्वी पुत्र, प्रियवत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 रानियां, सुनीति और सुरुचि। यहां से प्रारंभ है, मात्र जननी जड़ आइए। एक सुरुचि है, रुचि, रुचि, भौतिकता, लावण्य, संसार, फैशन, डिजाइन, प्रभुसत्ता, अहंकार। और दूसरी सुनीति है, सुंदर नीति, मर्यादावान, संस्कारवान। 2 महतारियां, उनके 2 पुत्र। सुनीति में थे तो ध्रुव हुए और सुरुचि में थे तो उत्तम हुए।
दोनों भाई, एक पिता की दो संतानें, ध्रुव और उत्तम। उत्तम। उत्तम मध्यम, ये बात आ गई ना, तुलना आ गई ना। तम है, तम ज्यादा कम, उत्तम मतलब तुलना कर रहे हैं। हाँ। ये मध्यम है, ये उत्तम है, ये अधम है। तम तम तुलना है, तुलना। तो ये उत्तम हो गया। हाँ। दो, ध्रुव अटल, अटलेता ध्रुवा, सत्य, सत्य का पर्यायवाची शब्द है ध्रुव। हम अनुप्रास का उपयोग कर देते हैं, ध्रुव सत्य यानी पक्का सत्य, ध्रुव यानी अटल, अटल। संबल। ध्रुव ने चूंकि परमात्मा की प्राप्ति की, तो परमात्मा की प्राप्ति के ज्ञान को कहते हैं गौड़ ज्ञान। अच्छा। या गूढ़ ज्ञान। गूढ़ यानी एकदम भीतर रहस्यतम को प्राप्त कर लेना। गूढ़, गूढ़, गूढ़ है। उपनिषद कैसे कहते हैं, एषु सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा ना प्रकाशते। आत्माओं का भी जो आत्मा वो गूढ़ है, अर्थात जो ईश्वरत्व है, वो तत्व है, वो प्रकाशित नहीं होता, अनुभूति का विषय है। उसको प्रकाशित कर दिया ध्रुव ने, मिल गए। तो चूंकि गौड़ ज्ञान प्राप्त किया था ध्रुव ने, तो ध्रुव जहां रहे वो गांव कहलाया। गौड़ से बना हुआ शब्द है गांव। क्या बना उससे शब्द? गांव। गांव। गौड़, गूढ़, गांव। गांव। गांव का अर्थ होता है जहां स्वाभाविक निर्मलता होती है। जिस स्थान पर स्वाभाविक निर्मलता हो, जिस स्थान पर स्व अनुशासन हो, जिस स्थान पर स्वावलंबन हो, क्या बात है। ये गांव है। सब चीजें स्वावलंबन होती है। अब तो गांव भी आधे मिले हुए हो गए ना, लेकिन अगर आपको दिव्य ग्राम के दर्शन हो जाएं, गिरा ग्राम में, आप देखिए गिरा ग्राम में की रचना कर रहे हैं वो, कहाँ गौड़, जहाँ शायद सरल स्वाभाविक बिल्कुल, तो उन स्थानों को देखो, वहाँ सब चीजें जो है सहज होती हैं, स्वभाव में स्थित होती है जी। वहाँ बड़ी सहजता से पशु पक्षी का विचरण होता है। वहाँ बड़े आनंद से बहती हुई निर्मल जल दिखाई पड़ता है। वहाँ पर, वहाँ लोगों में विषाद नहीं होता, वहाँ भावनाएं होती है, क्योंकि वहाँ भक्ति नृत्य करती है। वहीं श्रद्धा है, वहीं विश्वास है, वहीं संबल है, मर्यादा है, संबंध, रिश्ते हैं, नाते हैं, निभाते हैं, वचन देते हैं। ये परिवेश था ध्रुव के आसपास का। तो ध्रुव ने वनवास किया, जंगलों का राज्य लिया और जगह जगह ग्राम की स्थापना की। जहां ध्रुव रहे वो गौड़ से गांव बन गया। गांव, वहां निर्मल सज्जन लोग रहे। उन्होंने क्षेत्र रक्षण का दायित्व तो अपने भाई उत्तम को दे दिया, जो सुरुचि का पुत्र था। विस्तारवादी प्रक्रियाएं, भौतिकता की प्रक्रियाएं, विषाद मन में लेना, शहर संक्रमण से ही बनता है। शहर में चले जाइए, संक्रमण मिलेगा आपको। दुनिया के सारे संक्रमण शहरों में होते हैं, गांव में नहीं होते। गांव निर्मल होता है, संक्रमण शहर में होता है, विचारों की, भौतिकता की, वाणी की, आचार की, विचार की। सुंदर बात कही डॉक्टर साहब। कोविड के समय मैंने इतनी बार सुना, हम तो गांव चले गए थे, संक्रमण शहर में है, हम तो गांव चले, और गांव में सुरक्षित रहे लोग। आप देखिए आज आपके धन का व्यय, मुझे आप बताइए, ऐसी कौन सी पढ़ाई है जिसको पढ़ने के बाद आप खेती नहीं कर सकते? ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। खेती करने वाला अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, लेकिन पढ़ने के बाद आप खेती नहीं कर सकते। स्वरोजगार का सुंदरतम केंद्र उस समय कृषि ही अर्थव्यवस्था का परिचायक थी। एक राजा की ताकत उसके गोधन से लगाया जाता था, उसके यहाँ उत्पन्न होने वाले अन्न धन से लगाया जाता था। क्या बात है। ये उसका धन था, विनिमय का आधार था ये। आप समझिए। तो आप तो इन सबको छोड़कर उन अट्टालिकाओं और संक्रमण के बीच आ गए। उत्तम ने उसका विस्तार किया, उत्तम ने युद्ध किया, यक्षों के हाथ से मारे गए थे। तब अपने भाई का बदला लेने के लिए ध्रुव गए थे, तो कुबेर को आना पड़ गया था, महाराज इतने यक्षों को मार दोगे तो मेरा तो ये खत्म ही हो जाएगा। भाई का प्रतिशोध लिया था। तो वो चूंकि नगर में रहने लगे, अर्थात उन्होंने भौतिकता से युक्त अट्टालिकाओं वाले, जहाँ राजमहल होते हैं, जी, जहाँ अनुशासन जो है
वो दंड के रूप में आपके पास सामने होता है। यहाँ स्व अनुशासन है, मिथ्या नहीं कहेगा ये। मिथ्या माहुर सज्जन ही खलई गरल समाज, खलई गरल सम साँच। जो बेईमान आदमी है उसके लिए सच विष की तरह होता है। क्या बात। सच बोलना मतलब विषपान जैसे उसकी अनुभूति होती है। नगर में बैठे हुए तो वहां राजदंड लेकर बैठना पड़ता है, कौन झूठ कौन सच। ग्रामीण परिवेश तो अनंत आनंद का परिवेश होता है, निर्मलता होती है वहां पर। तो हमारे चित्त में, इसीलिए आप देखिए हमारे जितने ऋषि मुनि योग बल से तप करते थे वो उन पर्वत और प्राकृतिक स्थानों में करते थे जहां आसपास गांव होता था। ऋषियों के आश्रम का वर्णन देखिए, ऋषि नगर में नहीं रहा करते थे, अयोध्या में नहीं रहते थे वशिष्ठ जी। अयोध्या से दूर अपने आश्रम में रहा करते थे। तो आश्रम कहाँ था? गांव में। जहां आश्रम होता है वो गांव कहलाता है, और जहां भवन होता है वो शहर कहलाता है। बहुत सुंदर, आप ध्यान रखिएगा, आश्रम है सुंदर। तो गृहस्थ आश्रम ही बनाए। हमारे आश्रम को 4 भागों में किया था। हर आश्रम में गांव था। गांव का होने का मतलब होता है शुद्धता का होना, गांव का होने का मतलब होता है निर्मलता का होना, गांव के होने का मतलब होता है मर्यादा, संस्कार और आचरण का होना। इन सब को छोड़कर जब आप स्वतंत्रता को छोड़कर स्वच्छंदता के पथ पर चले गए तो आपने नगरों का निर्माण किया। अपराध, लोलुपता, लालसा नगर में ही होते थे। हस्तिनापुर बड़ा सुंदर नगर था। हस्तिनापुर बड़ा सुंदर नगर था। इंद्रप्रस्थ भी नगर हुआ करता था। तो महाभारत हुआ ना, महाभारत हुआ ना। ये प्रक्रियाएं वहीं से जन्म लेती हैं। तो जितने भी लोग नगर क्षेत्रों में आए और क्षेत्र रक्षण की प्रक्रिया में बढ़ गए वो क्षत्रिय कहलाए। और जिन लोग गौड़ ज्ञान के आधार पर चले उनका मूल नाम गौड़ हुआ। तो इसलिए देखिए क्षत्रियों में भी 2 वंशी हो गए। हमारे यहाँ रानी दुर्गावती गौड़ वंश की रानी, हमारे यहाँ लक्ष्मीबाई क्षत्रिय वंश की रानी। दोनों हैं। राज सत्ता को गुरु की आवश्यकता इसलिए होती थी ताकि नगर गांव में पहुंच सके, ताकि नगर गांव में पहुंच सके। गुरुदेव गांव में, वहां वो सत्य संकल्प का धारणा करते थे। वहां कलकल बहती नदियां संगीत का उच्चारण करती थी। वहां नदियों में प्रदूषण नहीं होता था। वहां ये कहने वाले लोग नहीं थे क्या कितना गंदा है और वहीं प्लास्टिक खुद फेंक रहे हैं। गांव का व्यक्ति तो जाता है नहाने तो मैया को दुग्ध अर्पित करता है, शुद्ध हो जाए मैया, मैया को दुग्ध अर्पित करता है। लेकिन अब दुग्ध अर्पित करने की वो परिपाटी शुद्धता से विरक्त हो चुकी है। वो जाकर मछलियों को, वहां घूमती हुई मछलियां ऐसा थिराए हुए जल में इतना सुंदर लगती हैं, जिनको दाने देता है, जाकर के पुण्य करता है। जहां आसपास के परिवेश में वृक्षों का वो समुदाय होता है, जहां वन होता है वो गांव होता है, जहां वन होता है वो गांव होता है। ध्यान रखिए। और जहां वन की स्मृति को सजो कर शुद्ध रखने का प्रयत्न करते हैं उसको वाटिका कहते हैं। स्मृति सजोते हैं, स्मृति कि यहाँ भी शुद्धता बनी रहे। जहाँ भगवती थी अशोक वाटिका, पुष्प वाटिका, उसका पर्दे से आज भी आप देखिए जीवन में कितनी भौतिकता आ जाए। हमारी डीएनए में है ना, हमारा मूल स्वभाव है ना, लौटना तो वही है, वही लौटना है। देखिए मुक्ति गांव में निवास करती है, मुक्ति गांव में निवास करती है। इसलिए मुक्ति लेने के लिए चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर नगर और शहर को छोड़कर हिमाचल की यात्रा पर निकलते हैं ताकि देह का त्याग कर सकें और मुक्ति मिलती है उन्हें सतोपंथ में जाकर के, जहां गांव बसता है। गांव प्रकृति की गोद में होता है। ठीक बात है, ध्यान रखिएगा। शहर कृत्रिम होता है, नगर कृत्रिम होता है, गांव में कुछ भी कृत्रिमता नहीं होती। परमात्मा कहते हैं मुझे वन का राज्य दे दिया माँ। वो 14 वर्ष के लिए आनंद में है राम। वो नगर की सीमा में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। क्यों? नगर में बाली रहता है, नगर में रावण रहता है, नगर में कंस रहता है। लेकिन ध्यान रखिए वहां मिलती है शबरी, गांव में शबरी रहती।
मीरा को राजभवन में घुटन हुई तो वो निकल पड़ी उन गलियों में जो गांव की बीतकाएं कहलाती थी, डोलती हुई गाती हुई निकली। तो जब भी आपका मन शुद्ध हो जाता है तब आप ग्राम्य परिवेश में होते हैं, तब भाव की भाषा आपको समझ में आती है। और जब भी आप में अहंकार, विकार, क्रोध, लोभ, लालसा, प्रभुत्व बढ़ाने की बात होती है, तब वो अनुगूजित होती हुई बात किसी गांवरी भाषा में चुपचाप नीचे लिखी होती है। ध्यान रखिएगा, महतारी की बोली है गांव की, माँ की आवाज़ है, ममता निवास करती है। हम अपने घर को भी गांव बना सकते हैं। कैसे? स्वयं प्रकाश से, स्व अनुशासन से, मर्यादा से, सत्यता से, तप से, समर्पण से। आपके यहाँ तो लोगों को कहना होता है, भैया उठ। गांव में नहीं कहते, गांव में एक मुर्गा जगा देता है बांग से। गांव का मुर्गा घड़ियों पर भारी है। कभी आप ये विश्लेषण करिए ना कि आप से गांव, किसी गांव वाले के हाथ में घड़ी नहीं देखेंगे और उसे समय मालूम है। उससे बड़ा कौन वैज्ञानिक होगा? वो कहता है भैया 12:30 नहीं 12:15 बजे होंगे। 12:15 बजा है कि नहीं, घड़ी में मिला लीजिए। गांव का व्यक्ति हो सकता है निरक्षर हो, लेकिन कढ़ा हुआ होता है। वो आपको ज्ञान के हर पद दे सकता है। वो उस 20 रुपए को मोड़ कर अपनी धोती और कपड़े में बांध कर रखता है, क्योंकि उसके पास उस 20 रुपए का मूल्य है, विनियोजन है, समायोजन है। उसी मोड़े हुए 20 रुपए से वो IAS बना देता है, वो इंजीनियर बना देता है। और तुम्हारे पास 20 लाख रुपए भी होते हैं तो तुम एक संभ्रांत पुत्र श्रवण कुमार का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक। तो गांव भाव है, गांव भक्ति है। शहर और नगर द्वेष उत्पन्न करने का एक माध्यम है। आप पड़ोसी का नाम नहीं जानते, शहर में रहते हो, गांव वाले से पूछो। घुसते ही तुलसीदास जी मानस लिखकर प्रसिद्ध हो गए। उस समय की प्रसिद्धि सोशल मीडिया की नहीं थी, वास्तविक थी। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, पहुंचते पहुंचते तुलसी को सब लोग जानने लगे। तब फोटोग्राफी का जमाना नहीं था कि तस्वीर आ गई है। तब भाव की भक्ति में स्वरूप के दर्शन हो जाया करते थे। तो तुलसी की इच्छा हुई कि गांव चलूं अपने। गांव गए। देखिए गांव की सहजता देखिए, गांव में छुपावट कितनी है। हमारे जीवन की व्यथा का है मालूम आपको। शहर में आप किसी के यहाँ ये प्रयोग देख लीजिए, मैं तो बड़ी सहजता से कह रहा हूँ, आप अपने घर का प्रयोग सोच लीजिए। आपको मालूम चले कि बिटिया को देखने कोई आ रहा है, या बेटा के रिश्ते के लिए कोई आ रहा है, या आज बॉस आपके यहाँ आने वाले हैं, आज फलाने नेता मंत्री सेठ आपके घर आने वाले हैं, तो आप अपने घर में क्या करते हैं? बैठक को सजाते हैं। जरा साफ सुथरा ऐसा रख देना, गमला वहाँ रख देना, ये साफ कर देना। क्या आपका बैठक ऐसा रोज सजा रहता है? सजा तो रह सकता है ना रोज, लेकिन रोज नहीं रहता, क्योंकि आपके स्वानुशासन नहीं, उनको दिखाने आप सजा रहे हैं। और वो यदि आपके घर को भीतर से देखना चाहें तो आप संकट में पड़ जाते हैं कि न जाने कहाँ क्या जमा होगा। ये समस्या गांव में नहीं है। आप गांव में जाएंगे, वो आराम से आपको आत्मीयता से नमस्कार करेगा, एक चारपाई खुद ही बिछाएगा, एक दरी डाल देगा, बैठिए साहब आप आ गए हैं। तो जो है वही दिखता है। और आपकी समस्या यह है कि जो है नहीं वो दिखना चाहते हैं आप। ये तो तुलसीदास जब अपने घर पहुंचे, गांव में पहुंच गए थे नगरों को पार करते हुए, तो तुलसी के मन में आनंद नहीं था, क्योंकि नगरों में कहीं ना कहीं संक्रमण होते हैं, दिखावा होता है। आपको देखा तो ऐसा लगा, वैसा लगा। आप अनुप्रास अलंकारों का उपयोग जो है शुद्धता के लिए नहीं करते। गांव शुद्ध होता है। मैं आपको फिर सावधान कर दूं, अब सब सारे गांव मिक्स हो गए हैं। भाग्य जगाइए कभी गांव पहुंच जाए तो वो एक बैठे रहते हैं बुजुर्गवार, वो ऐसा हाथ करके देखते हैं, को आए कहा तुलसी आए करे। अब बाबा नृत्य करने लगते हैं। हा, यहाँ किसी ने मुझे तुलसिया कहा। उन्होंने कहा हाँ राम राम जी, मैं तुलसिया ही हूँ। बाबा ने इस पर चौपाई लिखी। बाबा पंक्ति लिखते हैं, तुलसी कबऊ न तुलसी कबऊ ना जाए अपन नहीं, छाड़िए नहीं छाड़िए नहीं है, कुल की रीत नहीं है। मैं वो विस्मृत कर रहा हूँ।
वो अपनी प्रक्रियाओं में उसके दूसरा शब्द मुझे ध्यान आ रहा है नीचे का, दास गयो तुलसी गयो भयो तुलसिया नाम। हाँ। वो बोले ना तो मुझे कोई दास कह रहा है ना कोई मुझे तुलसीदास कह रहा है, ये तो सीधे सीधे तुलसिया कह रहे हैं। जहाँ तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारने वाले लोग होते हैं ना, वो गांव होता है। और जहाँ अलंकरण लगाते हैं ना, वो शहर होता है। जहाँ दिखावट है, जहाँ बनावट है, वो शहर है। तुलसी कबहु न जाइए हाँ। जन्मभूमि के ठाम, हाँ। और दास गयो तुलसी गयो भयो तुलसिया नाम। शहर में हम एक भीड़ का हिस्सा हैं। कितने लोग हैं, में बड़े लोग भी हैं, छोटे लोग भी हैं, लेकिन उन 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ लोगों की भीड़ में कुछ नहीं है। दुर्भाग्य ये भी है कि आज हमने गांव को भी शहरों का एक विकृत संस्करण बनाने की कोशिश कर दी है। और गांव की ज़मीनें जो शहर के नज़दीक आ गई हैं, जिनकी कीमतें बढ़ गई हैं, तो मुनाफे का गणित भी गांव में शहर का जबरन प्रवेश कराता चला जा रहा है। शहर संक्रमण है, जहाँ न नैतिकता है, न संस्कार हैं, न मूल्य हैं। और बात सही है कि गांव में हम भी जाते हैं जब, तो पूछते हैं कि पिताजी का नाम लेकर, अरे ये जितेंद्र नाथ के लड़का है का? ये कौन पूछेगा? आप शहर में कौन पूछता है? अरे नाक तो बिल्कुल एकदम राजा भैया के लाने लग रही है, उनके ही समान है भैया। अरे वाह, तुम्हारे बाबूजी तो भैया गजब थे। ऐसा कहने वाला शहर में कोई मिला आपको? गांव का एक छोटा सा समूह स्वावलंबन में था। गांधी जी इसीलिए ग्राम स्वराज की बात करते थे। वहीं जुलाहा है, वहीं बढ़ई है, वहीं सारे लोग हैं। अनाज इकॉनमी का आधार होता था। नगद की कोई झंझट ही नहीं होती थी। आपने काम कराया, अनाज दिया और काम हो गया। सब एक दूसरे पर निर्भर भी थे और एक दूसरे से जुड़े भी थे। कोर्ट कचहरी पुलिस किसी ने सुना नहीं था। हाँ, ये सही बात है कि हम आज से 70-80 साल की बात पहले की कर रहे हैं। पंच परमेश्वर जैसी प्रेमचंद की कहानियाँ वहीं से निकली हैं। आप सोचिए 60 के दशक की उस फिल्म में जब लिखा होगा राइटर ने कि ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ज़रा बच के ज़रा हट के, यह है बॉम्बे मेरी जान। तो कितनी जो डॉक्टर साहब ने आज बात की, यानी शहर क्या है, ज़रा हट के ज़रा बच कर। और एक हमारे मित्र थे जो वाराणसी से आगे किसी गांव में रहते थे, भोजपुरी बोलते थे, बड़ी मीठी लगती है भोजपुरी। वो एक गीत गुनगुनाते थे, घर पहुँचा द देवी मैया, घर पहुँचा द देवी मैया, माई से मिला द अंगना में अमुआ की छाँव हो, घर पहुँचा द देवी मैया। अब ये भाव है कहीं? कहाँ जा रहे हो? गांव जा रहा हूँ। आज भी वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिनके गांव हैं, और गांव में आतुर निगाहें हैं, सिर्फ माता पिता ही नहीं, ग्रामीणों की भी। आ गए भैया, अच्छा सब बढ़िया है, ठीक चल रही है नौकरी, लाओ लाओ हम निकाल देते हैं पानी, नहाओ अच्छे से। बताइए, अमराई है, आम फला हुआ है, आपके अपने घर का आम है, बाल्टी में भिगा के रख दिया जाता है। अरे तुम्हारे शहर में तो क्या किलो के हिसाब से बिक, खाओ जितना खाना है। फिर कोई बूढ़ी अम्मा आ जाएंगे, अरे कमज़ोर लग रहा है, अरे अपने यहाँ गाय लगी है ना, अरे इसको भिजवाती हूँ, कितने दिन रहेगा बचवा? उसको दूध आ जाता है वहाँ से। सुबह सुबह जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, ताज़ी तुड़ी हुई गिलकी आ जाती है, भिंडी आ जाती है। अरे बेटा घर की खूब अच्छे से खाना। क्या बात है डॉक्टर साहब, कहाँ ले गए आज आप? मिलावट और संक्रमण आज हमारा जीवन है, क्योंकि हम शहरी हैं। तो ग्रामीणों से, गांव वालों से निवेदन है, शहर को मत आने दीजिए। आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत जेन्युइन हैं, आप जैसे हैं पवित्र हैं, बहुत सुंदर हैं। डॉक्टर साहब प्रणाम, बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे।